आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। और आज कुछ विलंब के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थना। कुछ विषयों पर हम चिंतन कर रहे थे और वे चिंतन करते करते समय का पता ही नहीं चला कि कब हम अपने निर्धारित समय से आगे बढ़ गए। तो आज हम अध्याय 8 श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग से प्रारंभ करेंगे। पिछले सप्ताह हमने 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग की पूर्णता की और ज्ञान विज्ञान योग अध्याय में भगवान ने श्री कृष्ण भगवान ने सबसे पहले अर्जुन से यह कहते हुए प्रतिज्ञा की कि जिस प्रकार तुम मुझे अपने संपूर्ण चित्त से मेरा पूर्ण आश्रय लिए हुए योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार तुम मुझे निस्संदेह पूर्णता से जान पाओगे, वह मैं कहना प्रारंभ करता हूं। और फिर भगवान ने अपनी विभूतियों का ज्ञान कहना प्रारंभ किया और अर्जुन से यह भी कहा कि यदि इस ज्ञान को विज्ञान के सहित तुम जान लोगे तो फिर जानने के लिए कुछ अन्य संसार में शेष नहीं रह जाएगा। यह भी कहा कि हजारों में से कोई एक ही मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उसमें से भी कोई एक ही मुझे तत्व से जान पाता है। और फिर अपनी विभूतियां कहते हुए कहना प्रारंभ किया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेरी अपरा 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है। और इसी प्रकार मेरी जीव स्वरूपा चेतन प्रकृति है जो संपूर्ण जगत को धारण किए हुए रहती है। तो यही अपरा और परा प्रकृति का संपूर्ण रूप से भगवान ने निरूपण किया। और भगवान ने अर्जुन से कहा कि इन्हीं 2 प्रकृतियों से ही संपूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं। फिर कहा कि किस प्रकार तुम मुझे जान पाते हो, अपना वैभव, अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा कि मैं पृथ्वी में गंध हूं, अग्नि में तेज हूं, बलवानों का बल हूं, मैं ही आदि बीज कारक हूं। यह सब बताते हुए अर्जुन को एक प्रकार से भगवान ने संकेत किया कि मैं ही इस संपूर्ण चराचर विश्व में विद्यमान हूं। मेरे अतिरिक्त किसी अन्य जीव की, किसी अन्य वस्तु की कोई भी सत्ता नहीं है। जितने भी जड़ और चेतन इस संसार में विद्यमान है वह सब मेरी ही प्रकृति है, मेरी ही परा अथवा अपरा प्रकृति है, जिसके कारण वह उत्पन्न हुए हैं। मेरे अतिरिक्त कुछ अन्य यहाँ विद्यमान नहीं है। देखिए, अब आपको किसी एक मनुष्य को यदि रास्ता बताना है तो धीरे धीरे यदि आप अन्य जगहों का वर्णन करते हुए उसे उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे तब वह वहां जल्दी पहुंच पाएगा। और आपसे किसी ने रास्ता पूछा और आपने कहा कि सीधे जाना, आगे से राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट, तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा। परंतु यदि आप संकेत से समझाएंगे कि आगे से सीधे जाना, दाएं हाथ पर मंदिर पड़ेगा, वहां से दाएं हाथ को घूमना, फिर आप बाएं हाथ पर जाना, वहां श्री हनुमान जी की मूर्ति लगी होगी, वहां से बाएं हाथ को जाना, फिर दाएं को जाना, वहां आपको एक आश्रम दिखाई देगा, फिर वहां से बाएं को जाना। आप इस प्रकार से संकेतों से समझाएंगे तो वह रास्ता अच्छी तरीके से समझ भी सकेगा और अपने गंतव्य तक पहुंच भी सकेगा। तो 7वें अध्याय में भगवान ने एक प्रकार से वह रास्ता बताते हुए अर्जुन को यह स्पष्ट कर दिया कि समझने योग्य केवल बात यही है कि मैं ही इस समस्त चराचर विश्व में विद्यमान हूं, मैं ही इस सृष्टि का कर्ता और नियंता हूं, तथा मैं ही अपने एक अंश रूप से अथवा अंशांश रूप से, अंश के भी अंश रूप से समस्त जीवों में व्याप्त हूं। जितनी भी जड़ प्रकृति तुम देख रहे हो यह सब मेरे द्वारा ही निर्मित है, मेरे द्वारा ही रची गई है। फिर आगे यह भी कहा कि जो पापी है, जो मूढ़ है, जो आसुरी भाव को ग्रहण किए हुए हैं, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है, वह कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी प्रकार फिर अपने भक्तों के बारे में बताते हुए अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु में अपने भक्तों को विभाजित करते हुए और ज्ञानी, इस प्रकार के 4 भक्तों में विभाजित करते हुए अपने भक्तों का विभाजन किया। और फिर कहा कि मेरे ज्ञानी भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि वह मुझे
तत्व से जानते हैं, वह अपने तथा पराई में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं देखते। स्व तथा पर का भेद उनका मिट चुका है। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, यह भेद मेरा उनका मिट चुका है, और वह सब कुछ वासुदेव है, यह मानकर मेरा भजन करते हैं। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, और वह अपने स्वभाव से प्रेरित होकर ही मुझे ही सब कुछ अर्पण करते हुए अपने समस्त कर्मों को करते हैं। फिर यह भी कहा कि जो मनुष्य भोगों की ही चाह रखते हैं, भोगों की ही कामना करते हैं, वह लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु जो जिस देवी देवता के स्वरूप में अधिक भक्ति रखता है, मैं उन भक्तों की श्रद्धा को उसी देवता में स्थित कर देता हूं, और एक प्रकार से वह मेरी ही पूजा वहां कर रहे हैं। परंतु वह केवल नाशवान फलों की प्राप्ति चाहते हैं, तो उन्हें नाशवान फल ही प्राप्त होते हैं, और वह प्राप्त होने पर वह मुझ तक नहीं पहुंच पाते, मोक्ष की प्राप्ति उन्हें नहीं हो पाती। वह किसी संसार चक्र में, जन्म मृत्यु के संसार चक्र में घूमते रहते हैं और कष्ट भोगते रहते हैं। यह भी कहा कि मैं तो संपूर्ण भूत भविष्य और वर्तमान में विद्यमान सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता, और मुझे जानने के लिए जो प्रयास करते हैं, जिन पुण्यकर्मा पुरुषों के पापों का अंत हो गया है, वह द्वंद्व जनित मोह से मुक्त और सुदृढ़ संकल्प लेकर मेरा भजन और सुमिरन करते हैं, और वह मुझे तत्व से जानकर शरीर आदि उपाधियों से विभिन्न केवल अपने लक्ष्य आत्मा की ओर साधन भूत कर्मों को करते हुए मुझे प्राप्त करते हैं। यह भी कहा, और यह भी कहा अंत में अध्याय का उपसंहार करते हुए कि जो मनुष्य अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ सहित मुझे जान लेते हैं, वह मुझ में एकाग्रचित मरण काल में भी अनायासी मुझे जान सकते हैं। अब उसी विषय का 8वें अध्याय में विस्तार से वर्णन भगवान श्री कृष्ण करेंगे। अर्जुन प्रश्न पूछेंगे और भगवान श्री कृष्ण उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। इसीलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग है। परंतु अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने के लिए सर्वप्रथम शांति पाठ करेंगे। सर्वप्रथम ध्यान करेंगे, शांति पाठ तो अंत में करेंगे। सर्वप्रथम ध्यान करेंगे, और ध्यान करने के पश्चात कुछ समय श्री नारद पुराण का भी चिंतन करेंगे। नारद पुराण में देखेंगे कि क्या क्या नारद पुराण में वर्णित है और क्या उसकी विषय वस्तु है। बहुत ही वृहद ग्रंथ है, विस्तार में तो हम चर्चा नहीं कर सकते, परंतु जितना हम कर पाएंगे 20-25 मिनट, आधे घंटे में, उतना हम अवश्य उस पर, नारद पुराण पर ध्यान देंगे। जो नारद जी द्वारा कृष्ण भगवान की स्तुति है, बहुत ही सुंदर रूप में नारद पुराण में वर्णित है, उसका भी कुछ पाठ करेंगे। तो अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए सबसे पहले ध्यान करने के पश्चात फिर आगे श्री नारद पुराण के विषय में चिंतन करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधिर्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चंद्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषां पराजयः येषाम् इन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ
सिद्धये अभिषिप्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूज्यते ये सुरासुरे सर्वविघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्वयान रुक्मांदार्जुन विशन युधिष्ठिरादीन पुण्यानिवान परम भागवतान स्मरामि। ओम अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः सप्तेतांसं समेर नित्यं मार्कण्डेयमथष्टमं जीवेत वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ओम वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आद्यावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दतपत्नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ओम सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो पितामहाय। ओम नमो प्रजापतिभ्य। ओम नमो कृष्णोदयपनाय। ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे। तो सर्वप्रथम नारद पुराण पर कुछ संक्षिप्त चर्चा करते हुए, तो नारद पुराण यदि हम देखें तो नारद पुराण दो भागों में विभाजित है। और यह जो दो भाग हैं, यह सर्वप्रथम है पूर्व भाग और दूसरा है उत्तर भाग। आप देखें तो पुराणों में कुछ कुछ मिली जुली शब्दावली, मिली जुली कुछ कथाएं, कुछ हमारा इतिहास वर्णित है। इसीलिए पुराणों को इतिहास कहा जाता है कि पुराणों में सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक और क्या क्या घटनाक्रम उस समय हुआ, उसी प्रकार का वर्णन है। तो पूर्व भाग में हम देखें तो सर्वप्रथम सिद्धाश्रम में शौनक आदि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न है तथा सूत जी के द्वारा नारद पुराण की महिमा और विष्णु भक्ति के महात्म का वर्णन किया गया है। सर्वप्रथम किसी भी पुराण की यदि हम प्रारंभ देखें तो पुराण का प्रारंभ इसी श्लोक से होता है, जो श्लोक हम भी अपने पाठ से पहले व्यास जी को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि ओम वेद व्यासाय नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जय मुदीरयेत्। और फिर अपने इष्ट देव को प्रणाम किया जाता है। तो नारद पुराण में इष्ट देव विष्णु भगवान है, तो विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए
जो श्लोक है वह है वंदे वृंदावन वनासनीम विनिंदर मंदिरम उपेंद्र सारुंद्र कारुणम परमानंदम परात्परम, कि जो लक्ष्मी जी के आनंद निकेतन भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप है, उसने युक्त करुणा की निधि परात्पर परमानंद स्वरूप पुरुषोत्तम वृंदावनवासी श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जिसके स्वरूप है तथा लोकपाल जिनके अंश हैं, उस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप आदिदेव परमात्मा की मैं आराधना करता हूँ। और फिर कथा प्रारंभ होती है कि नैमिषारण्य नामक विशाल वन में महात्मा शौनक आदि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से तपस्या में संलग्न थे और उन्होंने अपनी संपूर्ण वाणी बुद्धि पर एक प्रकार से तपस्या के द्वारा उन्होंने काबू पा लिया था, वश में कर लिया था। और एक समय उनकी धर्म अर्थ काम और मोक्ष का उपाय जानने की इच्छा हुई। तब उन्होंने एक भारी सभा की जिसमें 26,000 उधरवेता, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले उधरवेता और मुनि सम्मिलित थे। उनके अनंत शिष्य और प्रशिष्य थे, उनकी संख्या का वर्णन नहीं हो सकता। और तब शौनक जी ने उन सबसे कहना प्रारंभ किया कि उन्होंने शौनक जी से पूछा कि आप हमें बताइए कि इस पृथ्वी पर कौन कौन से पुण्य क्षेत्र और पवित्र तीर्थ हैं। त्रिविध ताप से पीड़ित चित्त वाले मनुष्यों को, अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तापों से पीड़ित वाले चित्त वाले मनुष्यों को मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, लोगों को भगवान विष्णु की अविचल भाव में किस प्रकार से भक्ति प्राप्त होती है, तथा सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार के कर्मों का फल किसके द्वारा प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रश्न सुनकर शौनक जी विनय से झुक गए और उन्होंने कहा कि पवित्र सिद्धाश्रम तीर्थ में पौराणिक कथाओं में श्रेष्ठ, पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं। वहां वे अनेक प्रकार से विष्णु भगवान का भजन कीर्तन यजन किया करते हैं। तो हमें यही विषय वह सब अच्छे तरीके से जानते हैं। अब सूत जी का एक नाम रोमहर्षण भी है। रोमहर्षण इसलिए क्योंकि वह जिस प्रकार की वाणी बोलते थे उससे सुनने वालों के रोमावली खड़ी हो जाती थी, या रोमावलियों में भी हर्ष, इतना अधिक आनंद, इतनी अधिक प्रसन्नता आती थी कि रोम रोम से वह मनुष्य प्रसन्न हो जाता था। तो इस प्रकार उन्होंने जाकर सूत जी से अपना निवेदन किया और तब सूत जी ने उन्हें कथा सुनाते हुए कहा कि जो आपके लिए अभीष्ट है वैसा मैं आपको बताता हूं। और फिर उन्होंने नारद पुराण की कथा कहना प्रारंभ किया और कहा कि सनकादिक मुनीश्वरों ने महात्मा नारद जी से जिसका वर्णन किया था वह नारद पुराण आप सुने। यह वेदार्थ से परिपूर्ण है, इसमें वेद के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया गया है। यह समस्त पापों की शांति तथा दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है, दुस्वप्नों का नाश करने वाला है, धर्म सम्मत तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है, तथा इसमें भगवान नारायण की पवित्र कथा का वर्णन किया गया है। यह नारद पुराण सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति का हेतु है, धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का भी कारण है। इसके द्वारा महान फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। यह अपूर्व पुण्य फलदायक, पुण्य फल प्रदान करने वाला है। आप सब एकाग्रचित्त होकर इस नारद पुराण को सुने। महापातकों तथा उपपातकों से युक्त मनुष्य भी महर्षि व्यास के द्वारा लिखे गए इस दिव्य पुराण का श्रवण करके शुद्धि को प्राप्त होते हैं। इसके एक अध्याय का पाठ करने से राजसूय यज्ञ का फल मिलता है। ज्येष्ठ के महीने में पूर्णिमा तिथि का मूल नक्षत्र होने पर मनुष्य इंद्रिय संयम पूर्वक मथुरापुरी की यमुना के जल में स्नान कर कर निराहार व्रत रहे और फिर विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन करे तो इससे उसे जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को वह इस पुराण के 3 अध्यायों का पाठ करके वह फल प्राप्त हो जाता है। और 10 अध्यायों का भक्ति भाव से यदि मनुष्य अध्ययन करे तो वह निर्वाण मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। यह पुराण कल्याण प्राप्ति के साधनों में सर्वश्रेष्ठ है। पवित्र ग्रंथों में इसका सर्वोत्तम स्थान है। यह बुरे सपनों का नाशक व परम पवित्र है। इसका यज्ञ पूर्वक श्रवण
करना चाहिए। यदि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसके एक श्लोक या आधे श्लोक का भी पाठ कर ले तो वह महापातकों के समूह से मुक्त हो जाता है। और फिर इस प्रकार अनेक प्रकार से इस पुराण की महिमा का वर्णन करते हुए श्री सूत जी ने आगे कहना प्रारंभ किया कि आदिदेव भगवान नारायण श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता तथा पुराण पुरुष हैं। उन्होंने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोगों को व्याप्त कर रखा है। वह भक्तजनों के मनवांछित पदार्थों को देने वाले हैं। उनका स्मरण करके मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त कर सकता है। जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु अलग अलग भिन्न भिन्न रूप धारण करके इस जगत की सृष्टि, संहार और पालन करते हैं, उन आदिदेव परम पुरुष परमेश्वर को अपने हृदय में स्थापित करके मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो नाम और जाति आदि कल्पनाओं से रहित हैं, सर्वश्रेष्ठ तत्वों से भी उत्कृष्ट हैं, परात्पर पुरुष हैं, उपनिषदों के द्वारा जिनके तत्व का ज्ञान होता है तथा जो अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष ही सगुण साकार रूप में प्रकट होते हैं, उन्हीं परमेश्वर की समस्त पुराणों और वेदों द्वारा स्तुति की जाती है। कहने का भाव यहाँ सूत जी का केवल इतना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भिन्न नहीं है, एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं और वह एक ही परमात्मा इन तीन स्वरूपों में विद्यमान रहता है और इस कारण इन तीनों में भी कोई भेद नहीं है। समस्त पुराणों और वेदों के द्वारा चाहे वह सगुण रूप में हो, चाहे साकार रूप में हो, चाहे निर्गुण रूप में हो, निराकार रूप में हो, उन्हीं परमेश्वर की ही स्तुति की गई है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश में किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानना चाहिए और ना ही शक्ति, गणेश और सूर्य भगवान में किसी प्रकार का भेद मानना चाहिए। उपासना के जो देव हैं, जिसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह की थी, उनमें भी कोई भेद नहीं मानना चाहिए। साक्षात परमेश्वर स्वरूप में ही उनकी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है इसका वर्णन हम कर चुके हैं। परंतु जब भी कभी किसी भगवान की पूजा की जाए तो अन्य में द्वेष बुद्धि नहीं करनी चाहिए। 7वें अध्याय में भी हम देख चुके हैं। जब हम श्रीमद् भागवत गीता का चिंतन कर रहे हैं तब हम 7वें अध्याय में भी देखा कि भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वह भी मैं ही उनकी श्रद्धा को उन देवताओं में स्थित कर देता हूं और फिर वह एक प्रकार से मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु वह ठीक रूप से, उचित रूप से नहीं होती। यह 6ठे अध्याय में कहा था। तो इस प्रकार यह सब कहकर पुराण सुनने की महिमा का वर्णन भी उन्होंने किया। और सर्वप्रथम ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, सनत कुमार जी ने महात्मा नारद को किस प्रकार संपूर्ण धर्मों का उपदेश किया तथा किस प्रकार उन दोनों का मिलन हुआ। वह दोनों ब्रह्मवादी महात्मा किस स्थान में स्थित होकर भगवान की महिमा का गान करते थे, यह हमें बताइए। तब सूत जी बोले कि महात्मा सनक आदि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उनमें न तो ममता है और न अहंकार है। वह सभी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। उनके नाम बताता हूं, सुनिए। उनके नाम है सनक, नंदन, सनत कुमार और सनातन। इन्हीं नामों से उनकी ख्याति है। वे चारों महात्मा भगवान विष्णु के भक्त हैं तथा निरंतर परम परमात्मा के चिंतन में तत्पर रहते हैं। उनका प्रभाव सहस्त्र सूर्यों के समान है। वह सत्यव्रती हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन में लगे रहते हैं। एक दिन की बात है कि वह मेरुगिरी के शिखर पर ब्रह्मा जी की सभा में जा रहे थे। मार्ग में उन्हें भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई श्री गंगा जी का दर्शन हुआ। उन्हें यह अभीष्ट था। गंगा जी का दर्शन करके वे चारों महात्मा उनकी सीता नाम वाली धारा में स्नान करने के लिए उद्यत हुए। उसी समय नारद मुनि भी वहां आ पहुंचे और अपने बड़े भाइयों को वहां स्नान करने के लिए उद्यत देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उस समय वह प्रेम और भक्ति भाव के साथ मधुसूदन आदि नामों का कीर्तन करने लगे। नारायण, अच्युत, अनंत, वासुदेव, जनार्दन, यज्ञेश, यज्ञ पुरुष कृष्ण, विष्णु आपको नमस्कार है। कमल नयन, कमल कांत, गंगा जनक, केशव, क्षीर समुद्र में शयन करने वाले देवेश्वर दामोदर आपको नमस्कार है। श्री राम, विष्णु, नरसिंह, वामन, प्रद्युमन, संकर्षण, वासुदेव, अज निरुद्ध निर्मल स्वरूप वाले मुरारे, आप सब प्रकार के हमारे भय से हमारी रक्षा कीजिए। और इस प्रकार उच्चारण करते हुए, मुनियों को प्रणाम करते हुए वो उनके पास बैठे और प्रसन्नता पूर्वक वहां भी उन्होंने भी स्नान किया। तब देवर्षि नारद जी ने
अपने बड़े भाइयों से प्रश्न किया कि हे मुनिवरों, आप सर्वज्ञ हैं, सदा भगवान के भजन में तत्पर रहते हैं, आप सभी के सनातन भाव जगदीश्वर हैं और जगत के उद्धार में आप निरंतर तत्पर रहते हैं। दीन दुखियों के प्रति मैत्री भाव रखने वाले आप महानुभावों से मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, उसे बताइए। हे विद्वानों, मुझे भगवान का लक्षण बताइए। यह संपूर्ण स्थावर जंगम जिससे उत्पन्न हुआ है, भगवती गंगा जिनके चरणों से उत्पन्न हुई है, वह भगवान श्री हरि कैसे जाने जा सकते हैं? मनुष्यों के वन, वाणी, शरीर से किए हुए कर्म कैसे सफल होते हैं? सबको मान देने वाले महात्माओं, ज्ञान और तपस्या का भी लक्षण बताइए। साथ ही अतिथि की पूजा और अन्य फलों का वर्णन भी आप मुझसे कीजिए, जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और इसी प्रकार के जो अन्य ऐसे छिपे हुए सत्कर्म हैं जिनसे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उन सबका मुझ पर अनुग्रह करके यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। और फिर नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे। और भगवान की स्तुति में उन्होंने कहा कि जो परम से भी परे, परम प्रकाश स्वरूप परमात्मा संपूर्ण कार्य कारण रूप जगत में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं तथा जो सगुण और निर्गुण रूप है, उनको नमस्कार है। जो माया से रहित है, परमात्मा जिनका नाम है, माया जिनकी शक्ति है, यह संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो योगियों के ईश्वर, योग स्वरूप तथा योग गम्य है, उन सर्वव्यापी भगवान विष्णु को नमस्कार है। और इस प्रकार अनेक प्रकार से उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। और यही नारद जी कृत भगवान विष्णु की स्तुति का स्तोत्र है। और इस स्तोत्र के विषय में यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर परम पुरुष भगवान विष्णु के इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से शुचित होकर विष्णु लोक में ही जाता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार नारद जी ने प्रश्न पूछना प्रारंभ किया कि सबसे पहले मुझे यह बताइए कि पूर्व काल में ब्रह्मा आदि ने किस प्रकार सृष्टि की, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। और तब सनक जी ने सृष्टि कर्म का संक्षिप्त वर्णन, द्वीप, समुद्र और भारतवर्ष का वर्णन, भारत में सत्कर्म अनुष्ठान की महत्ता तथा भगवत पूर्ण पूर्वक कर्म करने की आज्ञा, इन सभी विषयों को बताना प्रारंभ किया। और इस विषय में अनेक चिंतन और मनन किया। फिर सनक जी ने यह भी कहा कि श्रद्धा पूर्वक आचरण में लाया हुआ कोई भी धर्म मनोवांछित फल देने वाला होता है। श्रद्धा से ही सब कुछ सिद्ध हो सकता है और श्रद्धा से ही भगवान श्री हरि संतुष्ट होते हैं। भक्ति योग का साधन भक्ति पूर्वक ही करना चाहिए तथा सत्कर्मों का अनुष्ठान भी श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धाहीन कर्म कभी भी सिद्ध नहीं होते। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश समस्त जीवों की चेष्टा में कारण होता है, उसी प्रकार भक्ति संपूर्ण चेष्टा का कारण है। और वही भक्ति, श्रद्धा पूर्वक की गई भक्ति ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। और इस प्रकार यह सब कहते हुए उन्होंने आगे वर्णोचित आचार तथा सत्संग की महिमा बताई। मृकंड ऋषि की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान का मुनि को दर्शन तथा वरदान देने की कथा कही। और फिर इसके आगे की कथाओं को कहना प्रारंभ किया। हम यदि अधिक विस्तार में जाएंगे तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने हम केवल नारद पुराण की ही चर्चा करते रहेंगे। इतना अधिक, इतना वृहद ग्रंथ ये है। तो इसके पश्चात उन्होंने मार्कंडेय जी को पिता का उपदेश तथा समय निरूपण, मार्कंडेय जी द्वारा भगवान की स्तुति, भगवान मार्कंडेय जी को भगवत भक्तों का लक्षण बताकर वर देना, गंगा यमुना संगम प्रयाग काशी तथा गंगा गायत्री की महिमा का वर्णन किया। फिर राजा बाहु की अवनति का कारण और असूया दोष के कारण उसकी पराजय तथा मृत्यु के बाद रानी का और मुनि के आश्रम में रहना, इस कथा का वर्णन किया। फिर राजा सागर का जन्म तथा शत्रु विजय, कपिल के क्रोध से सागर पुत्रों का विनाश तथा भगीरथ द्वारा लाई हुई गंगा जी के स्पर्श से सबका उद्धार, इस प्रकार गंगा अवतरण की कथा कही। फिर बलि के द्वारा देवताओं की पराजय तथा अदिति की तपस्या, अदिति को भगवत दर्शन और वर प्राप्ति, वामन जी का अवतार, बलि वामन संवाद, भगवान के 3 पैरों से समस्त ब्रह्मांड को नापकर बलि को
रसातल का राज्य देने की कथा का प्रकरण, फिर दान के पात्र, निष्फल दान, उत्तम मध्यम मध्यम अधम दान, धर्मराज भगीरथ संवाद, ब्राह्मण को जीविका का दान, इस प्रकार के अनेक प्रकार के दानों की महिमा का वर्णन करते हुए तालाब और तुलसी आदि की महिमा का वर्णन, भगवान विष्णु और शिव के स्नान और पूजन का महत्व, और देव मंदिरों में सेवा करने का महात्म्य भी बताया। अब जो देव मंदिरों में सेवा करने की जो हमारी प्रथा है वह तो एक प्रकार से समाप्त ही अब हो चुकी है, क्योंकि देव मंदिर में हम केवल दर्शन के लिए जाते हैं, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं जाते। परंतु जो अन्य संप्रदाय हैं जैसे सिख पंथ है, उसमें क्योंकि गुरुद्वारे को ही गुरु का घर मानते हुए गुरु की सेवा गुरुद्वारे की सेवा मानी जाती है, तो इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी इसका वर्णन है। देव मंदिर की सेवा करने का महात्म्य बहुत ही अच्छे रूप में यहाँ सनक जी ने बताया है। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि सनातन धर्म से यह है एक प्रकार से सेवा का जो भाव है वह एक प्रकार से समाप्त ही हो चुका है। तो आगे भगवान सनक जी ने विविध प्रायश्चित का वर्णन किया, इष्टपूर्त का फल, श्राद्ध तथा तर्पण का विवेचन, पापियों को प्राप्त होने वाली नरकों की यातनाओं का वर्णन किया, भगवत भक्ति का निरूपण तथा धर्मराज के उपदेश से भगीरथ गंगा जी को लाने का उद्योग, राजा भगीरथ जी का भृगु के आश्रम पर जाकर सत्संग लाभ करना तथा फिर हिमालय पर जाकर घोर तपस्या करते हुए भगवान विष्णु और शिव की कृपा से गंगा जी को लाकर पितरों का उद्धार करने की कथा कही। मार्गशीर्ष मास से लेकर, अब यहाँ एक चीज समझने की यह भी है, क्योंकि यहाँ हम यदि कुछ चिंतन कर ही रहे हैं इस विषय में, तो एक चीज समझने की यह भी है कि जब तक भगीरथ जी गंगा जी का अवतरण नहीं कर पाए थे, जब तक गंगा जी का अवतरण पृथ्वी लोक पर नहीं हुआ था, तब तक हमारे यहाँ जो मृत्यु के उपरांत अस्थि विसर्जन करने की जो प्रथा है, फूलों को चुनकर जो गंगा जी में बहाने की प्रथा है, तब तक वह प्रथा नहीं थी। इसीलिए ऋग्वेद आदि में आपको श्लोक मिलेंगे जहां की मुनिजन मृत पति की स्त्री से कह रहे हैं कि इनका संस्कार हो चुका, अब इनकी अस्थियों को पृथ्वी अपनी गोद में संभाले, अपने आवरण से इनकी अस्थियों को ढक दे और तुम अब अपने सभी कार्य आगे करो। तो इन्हीं ऋग्वेद के कुछ सूक्तों को उठाकर यह कहा जाता है कि सनातन धर्म में भी पहले जलाने की प्रथा नहीं थी, केवल गाड़ने की ही प्रथा थी, और बाद में यह प्रथा आगे बढ़ी। परंतु ऐसा नहीं है। जो संस्कार है, जो अंतिम संस्कार है, जिसे प्रेतकर्म संस्कार भी कहा जाता है, यह प्रेतकर्म संस्कार हमेशा अग्नि से ही किया जाता था। अंतर केवल इतना था कि उस समय अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में नहीं किया जाता था, क्योंकि जब भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए और गंगा जी का जल उनके पितरों की हड्डियों में लगा, सगर के उन 100 पुत्रों की हड्डियों में लगा, तब वह साक्षात रूप से स्वर्ग की ओर चले गए, तब उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हुई। तो हमारे पितरों को भी स्वर्ग प्राप्ति हो, इस कारण से उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने की प्रथा तब से चली। उससे पहले यह प्रथा सनातन धर्म में नहीं थी। सनातन धर्म इतने आदिकाल से विद्यमान है, इतने सहस्रों युग बीत चुके हैं कि अनेक प्रकार की बातें इस विषय में कही जाती है, परंतु यदि हम गहन चिंतन करके सोचे तो अर्थ यही निकलता है जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो इसके बाद आगे मार्गशीर्ष मास से लेकर कार्तिक मास तक सभी उद्यापन सहित शुक्ल पक्ष के द्वादशी व्रतों का वर्णन और इसी प्रकार अनेक व्रतों का वर्णन भी इसमें किया गया है। विभिन्न एकादशी व्रत की कथा और महिमा भी नारद पुराण में है। ग्रह संबंधी शोचाचार, व्रत, दान आदि गए तिथियों का निरूपण, विविध पापों की प्रायश्चित के लिए विधान, भगवान विष्णु की आराधना की महिमा, यमलोक में पापियों के कष्ट तथा पुण्य आत्माओं के सुख का वर्णन, यह भी नारद पुराण का विषय है। और कल्प के अंत में कर्मों के भोग का प्रतिपादन, यह भी किया गया है। फिर चारों युगों की स्थिति का भी वर्णन है।
इसके अतिरिक्त अन्य कथाएं भी हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु के भजन की महिमा, सत्संग तथा उतंग के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। तो इस प्रकार की अनेक स्तुतियां, अनेक प्रकार की कथाएं यहाँ हैं। फिर हम यदि द्वितीय पाद देखें तो वहां फिर से जीव की सत्ता का प्रतिपादन, षष्टित्व का वर्णन, उत्तम लोक आध्यात्म तत्व तथा ध्यान योग का वर्णन, त्रिविधताप से छूटने का उपाय, भगवान तथा वसुदेव आदि शब्दों की व्याख्या, परा और अपरा विद्या का निरूपण, जो हमें भी अभी अध्ययन कराए हैं 7वें अध्याय में, खांडिक्य और केशीध्वज की कथा, केशीध्वज द्वारा अविद्या के बीज का प्रतिपादन, फिर मुक्तिप्रद योग की कथा, भगवान भरत को मृग शरीर में आसक्ति के कारण मृग होना और फिर ज्ञान संपन्न ब्राह्मण होकर जड़ वृत्ति से रहना, जड़ भरत और सोबी नरेश का संवाद, और परमात्मा का निरूपण तथा ऋभु का निराह को अद्वैत्व ज्ञान का निरूपण, शिक्षा निरूपण। फिर इसके बाद आता है वेद के द्वितीय अंग कल्प का वर्णन, गणेश जी का पूजन, ग्रह शांति तथा श्राद्ध का निरूपण, और फिर व्याकरण शास्त्र का संपूर्ण रूप में वर्णन है। फिर हम अध्याय 48, 39, 50, 51, 52, 53 तक देखें तो इन सभी में निरुक्त का वर्णन, त्रिस्कंध ज्योतिष के वर्णन के प्रसंग में गणित विषय का प्रतिपादन, फिर ज्योतिष का जातक स्कंद, फिर ज्योतिष का संहिता प्रकरण, फिर छंद शास्त्र का परिचय, और इसके बाद फिर सुखदेव जी का मिथिला गमन, राजभवन में उनकी सेवा, और फिर व्यास जी को सुखदेव के अनाध्या कारण बताते हुए 7 वसुओं का परिचय तथा सनत कुमार का सुखदेव को ज्ञानोपदेश। फिर यहाँ से आगे की कथा प्रारंभ होती है। परंतु यदि हम नारद पुराण का अत्यधिक महत्व इसलिए है क्योंकि एक तो नारद पुराण में, जैसे कि मैंने कहा, कि सभी प्रकार की बातों का निरूपण कर दिया गया है, चाहे वह पापों का प्रायश्चित हो, चाहे भगवान विष्णु की आराधना का अर्थ हो। परंतु महत्व इसलिए बढ़ जाता है पर क्योंकि इस पुराण में ज्योतिष का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है कि स्थिति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपको ज्योतिष के विषय में कुछ समझना है, या ज्योतिष के विषय में, हमें तो इतना अधिक ज्ञान ज्योतिष का नहीं है, परंतु यदि आप समझना चाहते हैं तो नारद पुराण एक उत्तम ग्रंथ है पढ़ने के लिए। इसमें इन 3-4 अध्यायों में बहुत अच्छे तरीके से ज्योतिष का वर्णन है, और इसी प्रकार छंद शास्त्र का वर्णन भी अध्याय 53 में बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। छंद शास्त्र में मात्रा कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, उन सब का बहुत विस्तार से निरूपण यहाँ किया गया है। इसके पश्चात तृतीय पाद में फिर हम देखें तो शैव दर्शन के अनुसार पति, पशु, पाश आदि का वर्णन, दीक्षा का महत्व, मंत्र के संबंध में अनेक ज्ञातव्य बातें, मंत्र के विविध दोष तथा उसमें आचार्य और शिष्य के लक्षण, मंत्र शोधन, दीक्षा विधि, पंचदेव पूजा, जप पूर्वक इष्ट देव और आत्मचिंतन का विधान, देव पूजन की विधि, महाविष्णु संबंधी अष्टाक्षर, द्वादक्षर आदि विविध मंत्रों के अनुष्ठान की विधि, श्री राम, सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी तथा शत्रुघ्न जी संबंधी विविध मंत्रों के अनुष्ठान की संक्षिप्त विधि, विविध मंत्रों द्वारा हनुमान जी की उपासना, दीपदान विधि, कामनाशक भूत विद्रावण मंत्रों का वर्णन, श्री कृष्ण संबंधी मंत्रों का अनुष्ठान विधि तथा विविध प्रयोग, और श्री कृष्ण संबंधी और नारद जी को भगवान शंकर से प्राप्त हुए युगल शरणागति मंत्र तथा श्री कृष्ण युगल सहस्त्र नामक स्तोत्र का वर्णन भी इसमें है। इसके पश्चात नारद जी का सनातन जी के साथ संवाद है चतुर्थ चरण में, चतुर्थ पाद में, और इसमें ब्रह्मा जी का मरीचि को ब्रह्म पुराण की अनुक्रमिका बताना तथा उसके पाठ और श्रवण और दान का फल, पद्म पुराण का लक्षण, विष्णु पुराण का लक्षण, विष्णु पुराण का स्वरूप, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इन सभी का परिचय, संक्षिप्त विषय सूची, पुराण परंपरा, इनके पाठ, श्रवण और दान का फल भी नारद पुराण में सम्मिलित किया गया है। तो इसलिए कहा जाता है यदि नारद पुराण का अध्ययन किया जाए तो सभी पुराणों को पढ़ने का फल नारद पुराण के द्वारा प्राप्त होता है, क्योंकि सभी पुराणों
के फल का निरूपण, सभी पुराणों की स्थिति का निरूपण, सभी पुराणों में वर्णित विषयों का निरूपण संक्षिप्त रूप से इस पुराण में किया गया है। इसके बाद फिर आगे इन पुराणों का प्रतिपादन करते हुए 12 मास में प्रत्येक तिथि में किए जाने वाले प्रतिपदा में द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा तथा अमावस्या, इन सभी में किए जाने वाले व्रतों की विधि, महिमा तथा जो भी उनकी कथा का निरूपण है वह भी विस्तार से नारद पुराण में है। फिर एकादशी व्रत की महिमा भी यहाँ बताई गई है। और फिर अनेक प्रकार के रुक्मांगद के संवाद उत्तर भाग में यदि हम देखें तो यह पूर्व भाग का विषय है। फिर उत्तर भाग में महर्षि वशिष्ठ द्वारा मंधाता को एकादशी व्रत की महिमा सुनाने से उत्तर भाग प्रारंभ होता है। और फिर रुक्मांगद के राज्य में एकादशी व्रत के प्रभाव से सबका वैकुंठ गमन, यमराज इत्यादि का चिंतित होना, नारद जी से उनका वार्तालाप तथा ब्रह्मलोक गमन, और फिर यमराज जी के द्वारा ब्रह्मा जी से अपने कष्ट का निवेदन और रुक्मांगद के प्रभाव का निरूपण, और इस प्रकार अनेक प्रकार की रुक्मांगद जी के विषय में कथाओं का इसमें निरूपण किया गया है। और फिर यह सब बताते हुए आगे अनेक तीर्थों की महिमा का वर्णन भी उत्तर भाग में है। गया तीर्थ की महिमा, अविमुक्त क्षेत्र काशीपुरी की महिमा, काशी यात्रा का फल, काशी के गंगावरण, उत्कल क्षेत्र के पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा, राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, और फिर राजा इंद्रद्युम्न की अनेक प्रकार की कथाएं, पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा, मार्कंडेश्वर, शिव, वटवृक्ष, श्री कृष्ण, बलभद्र तथा सुभद्रा के और भगवान नरसिंह के दर्शन पूजा आदि का महत्व, भगवान नारायण के पूजन की विधि, समुद्र स्नान की महिमा, श्री कृष्ण बलराम आदि के दर्शन की महिमा तथा श्री कृष्ण से जगत सृष्टि का कथन और श्री राधा कृष्ण के उत्कृष्ट स्वरूप का प्रतिपादन भी इसमें किया गया है। फिर अनेक प्रकार के आप देखें कुरुक्षेत्र महात्म है, फिर बद्रिकाश्रम महात्म है, फिर प्रभास क्षेत्र का महात्म है, गौतम आश्रम महात्म है, पुंडरीक युक्त महात्म है, परशुराम जी के द्वारा गोकर्ण क्षेत्र का उद्धार करना तथा उसका महात्म है, श्री राम लक्ष्मण जी का संक्षिप्त चरित्र तथा लक्ष्मणाचल का महत्व और महात्म, सेतु क्षेत्र के विभिन्न तीर्थों का वर्णन, नर्मदा के तीर्थों का वर्णन, अवंती महाकाल वन के तीर्थों की महिमा, मथुरा के विभिन्न तीर्थों का महात्म, फिर वृंदावन क्षेत्र के विभिन्न तीर्थों और सेवन का महात्म्य, और इसके पश्चात पुरोहित वसु का भगवत कृपा से वृंदावन में वास, देवर्षि नारद के द्वारा शिव सुरभि संवाद के रूप में भावी कृष्ण चरित्र का वर्णन, और इसके पश्चात नारद पुराण के पाठ एवं श्रवण की महिमा। यही नारद पुराण का संक्षिप्त रूप में विषय है। जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत ही सुंदर सुंदर स्तुतियां, बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र इन नारद पुराण में वर्णित है। समय लगे तो अवश्य ही इसका पाठ करना चाहिए। और बहुत ही गूढ़ विषयों पर भी इसमें चर्चा की गई है। वर्णाश्रम विषय के विषय में हम देखें तो नारद पुराण में कहा गया है कि चांडाल भी यदि भगवान विष्णु का भक्त है तो वह ब्राह्मण से बढ़कर है, वह द्विज से बढ़कर है, और वह जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, जो परमात्मा की आराधना नहीं करता, वह चांडाल से भी अधिक नीच है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों की सत्ता का निरूपण ही, जैसा कि कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि केवल ब्राह्मणों की सत्ता का निरूपण ही पुराणों में किया गया है और इसलिए पुराणों को नहीं पढ़ना चाहिए, यह उचित नहीं है। तो यदि आप पुराण पढ़ें तो पुराण में कहीं भी ऐसा नहीं है कि जहां ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन ही पुराणों में किया गया हो। स्पष्ट रूप से आप नारद पुराण में पढ़े तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो ब्राह्मण भगवान विष्णु परमेश्वर की पूजा नहीं करता, वह अधम से भी अधम है तथा उसे ब्राह्मण
नहीं समझना चाहिए। और यदि कोई किसी अन्य वर्ण में भी उत्पन्न है परंतु वह भगवान विष्णु का सेवक है तो वह ब्राह्मण से भी बहुत ऊंचा है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के विषयों का प्रतिपादन इसमें है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि अवश्य ही इसका अध्ययन करना चाहिए यदि संभव हो सके। संभव हो तो विस्तार भाग का पाठ कीजिए जिसमें संस्कृत श्लोक है और हिंदी में अर्थ दिया गया है। यदि ना हो तो संक्षिप्त का भी आप केवल हिंदी में जो पुस्तक उपलब्ध है उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नारद पुराण की यही विषय वस्तु है। अधिक विस्तार में तो हम जा नहीं सकते क्योंकि यदि अधिक विस्तार में जाएंगे तो फिर सारा समय केवल नारद पुराण में ही निकल जाएगा। और हम जो अपने मार्ग पर स्थित है, अभी हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन मनन चिंतन कर रहे हैं, उससे हम कहीं अलग हट जाएंगे। तो नारद पुराण यहीं तक। यदि आप इस विषय में कुछ अधिक जानना चाहें, किसी अध्याय के विषय में अधिक जानना चाहें तो मुझे बताइएगा, मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। जितनी मुझे बुद्धि परमात्मा ने दी है उसके अनुसार मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो अब हम पुनः अपने विषय पर आते हुए आज अध्याय 8 से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते वासुदेवाय, श्री परमात्मा ने नमः। तो 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण। अक्षर का मतलब है जिसका कभी, जो हमेशा विद्यमान रहे, और ब्रह्म का अर्थ तो ब्रह्म है ही। तो दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं तथा भगवान का जो नाम ओम है उसे भी अक्षर और ब्रह्म ही कहा जाता है। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप और ओंकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। इस अध्याय में सबसे पहले अर्जुन ने भगवान से ब्रह्म आध्यात्म आदि के विषय में 7 प्रश्न किए हैं और फिर भगवान ने 7 प्रश्नों का संक्षेप से उत्तर देते हुए अंत काल के चिंतन का महत्व दिखाते हुए अर्जुन को निरंतर अपना चिंतन करने की ही आज्ञा दी है कि तुम निरंतर भगवान का चिंतन करते रहो। फिर योग की विधि से भक्ति पूर्वक भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करते हुए प्राण त्याग करने के प्रकार तथा उनके फल का वर्णन किया है तथा परमात्मा के निर्गुण स्वरूप की प्रशंसा करते हुए अंत काल में योग धारणा की विधि से निर्गुण ब्रह्म के जाप ध्यान का प्रकार और उसके फल का वर्णन करके भगवान ने अपनी योग प्राप्ति का सुगम उपाय अनन्य प्रेम पूर्वक निरंतर चिंतन करना अर्जुन को बताया है। इसके बाद भगवत प्राप्ति से पुनर्जन्म का अभाव और समस्त लोगों को पुनरावृत्तिशील बताते हुए ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण भगवान ने बताया और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय का भी वर्णन किया। फिर एक व्यक्त से दूसरे सनातन अव्यक्त का प्रतिपादन करके उसका अक्षर, परम गति, परम धाम एवं परम पुरुष इन नामों से प्रतिपादन करते हुए अन्य भक्ति को उस परम पुरुष की प्राप्ति का उपाय बताया है। फिर भगवान ने शुक्ल और कृष्ण गति का, शुक्ल पक्ष में गति और कृष्ण पक्ष में गति का फल सहित वर्णन करते हुए उन दोनों गतियों में जाने वाले योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को योगी ही बनने की आज्ञा दी है और फिर अध्याय में वर्णित तत्व को जानने का फल बतलाकर आगे अध्याय का उपसंहार किया है। 7वें अध्याय में पहले भगवान ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसे कहने की प्रतिज्ञा की, फिर जानने वालों की प्रशंसा की, फिर अनेक प्रकार से उस तत्व को समझाकर न जानने के कारण को भी समझाया और अंत में ब्रह्मा आध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के साथ भगवान को समग्र रूप से जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए 7वें अध्याय का उपसंहार किया। 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में वर्णित ब्रह्म, आध्यात्म,
कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, इनका तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य ठीक प्रकार से न समझने के कारण अब इस 8वें अध्याय के आरंभ में सबसे पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने इन्हीं 7 विषय को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न किए हैं। सबसे पहले यही 7 प्रश्न। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया कि किम तद्ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किम उच्यते। तो यह पहला प्रश्न पूछा और फिर दूसरा आगे प्रश्न पूछते हुए कहा, अधियज्ञं कथं अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं गेय असिनीयत आत्मभिः प्रयाण काले च कथं गेय असिनीयत आत्मभिः। तो अर्जुन ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहा जाता है तथा अधिदैव क्या है। हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है, किस प्रकार उसका चिंतन करना चाहिए तथा मरण काल में एकाग्रचित हुआ मनुष्य किस प्रकार आपको जान सकता है। कृपा पूर्वक इन सभी विषयों को मुझसे कहिए, क्योंकि इन सभी विषयों को समझने में मैं समर्थ नहीं हूं। जैसा कि हमने कहा कि 7वें अध्याय के अंत में ये नए शब्द अधिभूत, अधियज्ञ, अधिदैव भगवान ने प्रयोग किए और इनके गंभीर अर्थ भी अर्जुन के समक्ष रखे। इससे अर्जुन का मन भ्रमित हो गया और अर्जुन चकित हो गया, और यह इस प्रकार भ्रमित होते हुए ही अर्जुन के मुख से जिज्ञासा निकल पड़ी कि हे पुरुषोत्तम, जो आपने ये नए नए शब्द कहे हैं उनका स्पष्ट विवरण कृपा पूर्वक मुझे सुनाइए, जिससे कि मैं समझ सकूं। और प्रत्येक शब्द का विवरण पूछते हुए अर्जुन कहते हैं कि आपने जो कहा है कि मेरे उपासक उस ब्रह्म को जान लेते हैं, तो वह क्या है, उस ब्रह्म का भी स्पष्ट रूप से निरूपण कीजिए। इस प्रकार अध्यात्म और कर्म शब्द भी आपने कहे हैं, वह अध्यात्म क्या है इसका भी मैं स्पष्ट वर्णन सुनना चाहता हूं। आपसे अपेक्षा है कि आप इसका स्पष्ट वर्णन कहेंगे। और अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के साथ आपने जो अपना संबंध बताया है, वहां अधिभूत, अधिदैव तथा अधियज्ञ शब्दों से क्या तत्व आप कहना चाहते हैं यह भी बताइए। और इस देह में अधियज्ञ कहाँ है, क्या है, कैसे रहता है, यह भी मैं जानना चाहता हूं। हे मधुसूदन, अपने आत्मा अर्थात अंतकरण को सावधान रखने वाले पुरुष के द्वारा मृत्यु काल में किस प्रकार आपको जाना जा सकता है, यह भी मुझे बताइए, यह भी मैं सुनने का इच्छुक हूं। इसी प्रकार का यहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया, और इसका अर्थ केवल इतना है कि मृत्यु काल में तो अनेकों प्रकार के रोगों से सभी की चेतना विलुप्त सी हो जाती है। उस समय आपका ज्ञान अथवा स्मरण किस प्रकार किया जा सकता है, इसका भी विवरण कीजिए। तो इस प्रकार सब कुछ मिलाकर अर्जुन ने 7 प्रश्न किए। अब यहाँ हम यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो आध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव इन तीनों का शब्द होता है आत्मा में रहने वाला, भूतों में रहने वाला और देवताओं में रहने वाला। लोकमान्य तिलक ने इन शब्दी सभी अर्थों का अर्थ यही बताया है कि उनमें रहने वाला अर्थात उनका अधिष्ठाता, जो आत्मा का अधिष्ठाता है, जो भूतों का अधिष्ठाता है और जो देवताओं का अधिष्ठाता है। और अधिदैवत शब्द का लोकमान्य तिलक ने विस्तार से वर्णन किया है। शास्त्रों में अनेकों जगह ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय के अधिष्ठाता विभिन्न देवता माने जाते हैं। इस प्रकार आंख के देवता सूर्य हैं, कान के दिशा, त्वचा के वायु, नाक के अश्विनी कुमार तथा जिह्वा के वरुण
और कर्मेंद्रियों में वाणी के अग्नि, हाथ के इंद्र, पैर के विष्णु, कोदा के मृत्यु और उपस्थ के प्रजापति देवता हैं। इन्हीं के विषय में अधिदैवत पद से प्रश्न है, ऐसा अर्थ श्री लोकमान्य तिलक ने किया है। इसके अतिरिक्त द्वितीय श्लोक में, दूसरा श्लोक जो हमने पढ़ा उसमें वह दो प्रश्न निकालते हैं कि वहां कथम और कह, यह दोनों प्रश्नवाचक शब्द आए हैं, इसलिए वहां यह अर्थ करना चाहिए कि अधियज्ञ कैसा होता है और इस देह में अर्थात अधिदेह कौन है। अधिदेह शब्द यद्यपि सप्तम अध्याय के श्लोकों में भी भगवान ने कहा था, परंतु अर्जुन ने अपनी ओर से ही यह प्रश्न यहाँ उठाया। 7वें अध्याय में भगवान ने अधिदेह के विषय में कुछ नहीं कहा था, परंतु अर्जुन ने यह प्रश्न यहाँ उठाया। भगवान के उत्तर की भी इसी प्रकार की व्याख्या उन्होंने की है। अन्य महात्माओं ने भी कथम और कह, इन दोनों प्रश्नार्थक शब्दों के अलग अलग अर्थ किए हैं। श्री रामानुजाचार्य की व्याख्या यदि हम देखें तो उसमें उन्होंने कहा है कि अपने जन्म मरण के मोक्ष के लिए जो पुरुष यत्न करते हैं उनका जानने योग्य ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म क्या है, तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा से जो भगवान की उपासना करते हैं उनका जानने योग्य उपास्य, अधिभूत और अधिदेव क्या है। इस प्रकार पहले कहे हुए 4 प्रकार के भक्तों से इन प्रश्नों का संबंध जोड़ा गया और पूर्वोक्त उपासकों में ज्ञानी के अतिरिक्त अन्य तीनों को जानने के योग्य अधियज्ञ कौन है और उसका अधियज्ञ भाव किस प्रकार का है, तथा तीनों ही के द्वारा मरण काल में किस प्रकार आप जाने जा सकते हैं। अर्थात ज्ञानी तो आपको पहले ही जानकर आपका प्रिय बन चुका है, अन्य 3 को आपके विषय में जानने का क्या प्रकार है और क्या स्वरूप है, यह मुझे बताइए। अब यदि हम बहुत ही सरल शब्दों में अर्जुन के प्रश्नों को समझें तो अर्जुन के प्रश्न है ब्रह्म क्या है, क्योंकि ब्रह्म वेद, ब्रह्मा, निर्गुण परमात्मा, प्रकृति, ओंकार आदि अनेक तत्वों के लिए प्रयोग होता है, कहा जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। इसलिए सर्वप्रथम अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा कि ब्रह्म क्या है। इसके आगे पूछा आध्यात्म क्या है, क्योंकि आध्यात्म शब्द हम देखें तो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जीव, परमात्मा, इन सब अनेक तत्वों को मिलाकर अनेक तत्वों को ही आध्यात्म कहते हैं। इन सभी में से भगवान के द्वारा कहे गए आध्यात्म शब्द का क्या अर्थ है, भगवान किस तत्व की ओर इशारा कर रहे हैं, यही समझने के लिए अर्जुन ने प्रश्न किया कि आध्यात्म क्या है। फिर आगे बोला कर्म क्या है, क्योंकि कर्म शब्द अनेक प्रकार से प्रयुक्त हो सकता है। कर्म यज्ञ, दान आदि शुभ कर्मों का भी वाचक है, तथा केवल क्रिया मात्र का भी वाचक है, अथवा प्रारब्ध आदि कर्मों का भी वाचक है, और सृष्टि, ईश्वर की सृष्टि रूप कर्म का भी वाचक कर्म शब्द ये है। तो इसका अर्थ क्या है, यह जानने के लिए भी अर्जुन ने प्रश्न किया। अधिभूत का अर्थ यहाँ पंच महाभूत है, समस्त प्राणी मार्थ अथवा समस्त दृश्य वर्ग है, यह क्या या यह किसी अन्य तत्व का वाचक है, यही समझने के लिए अर्जुन ने यहाँ अधिभूत शब्द कहा। अधिदेव शब्द से किसी विशेष देवता के प्रति लक्ष्य है, अथवा अदृष्ट हिरण्य गर्भ जीव की ओर लक्ष्य है, अथवा किसी अन्य का लक्ष्य है, यह भी भगवान ने कहा। फिर अधियज्ञ शब्द किसी अधिष्ठाता देवता विशेष का वाचक है, या अंतर्यामी परमेश्वर का वाचक है, अथवा किसी अन्य का वाचक है। यह अधियज्ञ नामक तत्व मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणियों के शरीर में किस प्रकार रहता है और इसका नाम अधियज्ञ क्यों है, अर्जुन ने यह भी प्रश्न किया। अब भगवान ने 7वें अध्याय के, तो यही संक्षेप में अर्जुन के प्रश्न है, और यही अर्जुन की एक प्रकार से मन स्थिति है कि अर्जुन यह नहीं समझ पाए कि भगवान ने यह सब जो शब्द कहे हैं यह किसे लक्ष्य कर कहे हैं। क्या इसका उत्तर वही लेना चाहिए जो मेरे मन, वाणी और बुद्धि में आ रहा है, अथवा इसका उत्तर कुछ अन्य लिया जा सकता है। और इस प्रकार अर्जुन ने यह सब प्रश्न भगवान से किए। 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने युक्त चेतसः शब्द का प्रयोग करके जिन पुरुषों का लक्षण किया था
उन्हीं के लिए अर्जुन यहाँ नित्यात्मा भी शब्द का प्रयोग करके पूछ रहे हैं कि जिन मनुष्यों के विषय में आपने कहा था वह मनुष्य अंत काल में अपने चित्त को किस प्रकार आप में लगाकर जानते हैं, आपको जान पाते हैं, और किस प्रकार वह ऐसे योग्य का आश्रय लेते हैं जिसके द्वारा आपके यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। ये अंतिम प्रश्न अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने यहाँ भगवान के लिए पुरुषोत्तम शब्द का संबोधन किया और कहा कि आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके अधिष्ठाता हैं और सबके आधार हैं, सर्वाधार हैं। इसलिए केवल आप ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और आपसे ही मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं। इसलिए आप कृपा पूर्वक मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इन सब प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। अब भगवान ने अर्जुन के यह प्रश्न सुनकर भगवान ने कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहना प्रारंभ किया। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभाव आध्यात्मम् उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुष च अधिदैवतम् अधियज्ञ हमो अत्र देहे भूतांबर अधियज्ञ अहम वात्र देहे देह भूतांबर। श्री भगवान ने कहा कि अक्षर पर ब्रह्म है, उसके स्वरूप अर्थात जीवात्म को अध्यात्म कहा जाता है, तथा स्थावर जो एक स्थान पर स्थित है, तथा जंगम जो चल सकते हैं, प्राणियों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले यज्ञ, हवन तथा दान रूप जो त्याग है अर्थात वैदिक कर्म है, वही कर्म कहे जाते हैं। और फिर आगे कहा कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, विनाशशील प्राणी समुदाय, उत्पत्ति अंत के धर्म के अंतर्गत आने वाले सभी प्राणी तथा पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय मनुष्य, जिन्हें हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा आदि नामों से भी कहा गया है, वह अधिदेव है और इस शरीर में ही अंतर्यामी रूप से स्थित आत्मरूपी अधियज्ञ मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। तो अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो ब्रह्म शब्द प्रयुक्त हुआ है वह निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही वाचक है, वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदि का वाचक नहीं है। इसलिए ब्रह्म शब्द से तुम उस निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के अर्थ को ही धारण करो, किसी अन्य अर्थ को धारण मत करो। जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसी को परम कहा जाता है। ब्रह्म और अक्षर के नाम से जिन तत्वों का निर्देश किया जाता है वह भू है। उन सब में सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ और एकमात्र सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा ही है। अतः परम अक्षर से उसी परब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य है। यह परब्रह्म परमात्मा और भगवान वस्तुतः एक ही तत्व है, दो अन्य तत्व नहीं है। इसी प्रकार स्वभावतः इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपी भगवान के चेतन परा प्रकृति रूप आत्म तत्व ही आत्म शब्द वाच्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है, तब उसे आध्यात्म कहते हैं। इसलिए 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कृत्सन विशेषण के साथ जो अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ जीव चेतन समुदाय को ही समझना चाहिए। भगवान की अंश रूपा चेतन परा प्रकृति हम देखें तो वस्तुतः भगवान से अभिन्न होने के कारण आध्यात्म नामक
संपूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थ में भगवान से अभिन्न है और उनका ही स्वरूप है। भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य हमारा अस्तित्व है ही नहीं। इसी प्रकार भूत इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं, चराचर जो प्राणी हैं, उन्हीं सब का वाचक है। भूतों के भाव का उद्भव और अबुद्धि जिस त्याग से होता है, जो सृष्टि स्थिति का आधार है, उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय के समय, महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में ही विलीन हो जाते हैं और फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं, एको बहुश्याम, मैं एक से बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन बीज रूप की स्थापना करता है। यही जड़ चेतन का संयोग है, यही महाविसर्जन है और इसी विसर्जन का त्याग विसर्ग है। इसी विसर्ग से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि संभव सर्वताना भवो भवति भारता, आगे 14वें अध्याय में यह आएगा कि उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यही भूतों के भाव का उद्भव है। और 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसी को अखिल कर्म कहा है। भगवान का यह भूतों के भाव का उद्भव कराने वाला महान विसर्जन ही एक महान समष्टि यज्ञ है। इस महान यज्ञ से अनेकों विविध लौकिक यज्ञों की उद्भावना हुई है और उन यज्ञों में जो हवि आदि दी जाती है उसका नाम भी विसर्ग ही रखा गया है, क्योंकि उन यज्ञों से भी प्रजा की उत्पत्ति ही होती है। जैसा कि हम द्वितीय अध्याय में भी देखा है कि भगवान ने कहा कि तुम हवन करते हुए देवताओं को पुष्ट करो और देवताएं वर्षा करके तुम्हें अन्न की प्राप्ति कराकर तुम्हें पुष्ट करें, और इस प्रकार तुम एक दूसरे को वृद्धि कराते हुए उन्नति के पथ पर बढ़ते जाओ। इसी विषय में स्मृति में भी कहा गया है कि वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई अग्नि अन्न आदि में स्थित होती है। सूर्य से वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। यह कर्म नामक विसर्ग मूल रूप से भगवान का ही आदि संकल्प है, इसलिए यह भी भगवान से अभिन्न ही है। भगवान के अतिरिक्त इसमें कुछ अन्य शेष नहीं रह जाता। अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है, जिसका हर क्षण लय होता जा रहा है, उसी का नाम शर भाव है। यह शर भाव इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयों में प्रत्यक्ष रूप से रहता है और जीवों के आश्रित है, अर्थात जीव रूपी जो चेतन प्रकृति है उसने इसे धारण कर रखा है। इसी का नाम अभिभूता है। 7वें अध्याय में भगवान अपरा प्रकृति को भी अपनी प्रकृति बता ही चुके हैं, इसलिए यह शर भाव भी भगवान का ही है। भगवान आगे 9वें अध्याय में स्वयं ही कहेंगे कि सत असत सब मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त सत असत की भी सत्ता नहीं है। पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का ही वाचक है। इसे सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतनात्मक संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है, समस्त है। सभी देवता इसी के अंग हैं। यह सभी का अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदेव है। स्वयं भगवान ही अधिदेव के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यह भी उनसे अभिन्न ही है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी विषयों, जितने भी प्रश्न अर्जुन ने पूछे उसमें संक्षेप से उत्तर दे दिया। अब आप देखें तो मुख्य रूप से अर्जुन ने 2 बातें पूछी थी। एक तो अधियज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है। दोनों प्रश्नों का उत्तर भगवान ने एक साथ ही दे दिया है। भगवान ने कहा कि भगवान ही सब योगों के भोक्ता और प्रभु है। यह हम 5वें अध्याय में कह ही आए हैं। 5वें अध्याय में हमने इसका चिंतन विस्तार से किया था और आगे 9वें अध्याय में भी हम देखेंगे कि वह यही कहेंगे कि मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता और प्रभु हूं और समस्त फलों का विधान तो वह करते ही है। 7वें अध्याय में हमने देखा है किस प्रकार भगवान ने कहा कि समस्त फलों का विधान मैं ही करता हूं 22वें श्लोक में। इसलिए वह कहते हैं कि अधियज्ञ मैं स्वयं हूं। भाव यहां यही समझना चाहिए
कि अधियज्ञ तो मैं हूं ही, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके अतिरिक्त जो अधिभूत और अधिदेव है वह भी मुझसे भिन्न नहीं है। यहाँ स्पष्ट ही भगवान ने कह दिया कि अधियज्ञ मैं ही हूं, परंतु अधियज्ञ शरीर में कैसे है, इसके उत्तर में भगवान कहते हैं अत्र देहे, इस शरीर में। केवल इतना ही संकेत करते हैं कि अंतर्यामी रूप से इस स्वरूप में देह में ही अधियज्ञ विद्यमान है। इसलिए श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर इसका स्पष्टीकरण भगवान ने कर दिया है। यहाँ भगवान ने अर्जुन को देहभूतांबरन, देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर यह सूचित किया कि तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही तुम समझ सकते हो। अधियज्ञ मैं ही हूं, यही संकेत से तुम्हें जान लेना चाहिए कि सरासर इस समस्त जगत में, इस चराचर ब्रह्मांड में जो भी कुछ व्याप्त हो रहा है वह मैं ही हूं और मेरे अतिरिक्त कुछ भी अन्य नहीं है। अब इन दो श्लोकों की भी यदि हम विभिन्न महात्माओं के द्वारा की गई व्याख्याएं देखें तो ये व्याख्याएं भी थोड़ा अलग अलग ही हैं, कुछ भेद इन सब में है। भगवान श्री शंकराचार्य की व्याख्या है कि देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन अक्षर अर्थात विनष्ट न होने वाला पर ब्रह्म है, और परम इस विशेषण से उमित्य काक्षरम ब्रह्मम, इस श्लोक में आगे कहे जाने वाले संपूर्ण वर्ण समूह ब्रह्म ही है, इसी को यहाँ ग्रहण करना चाहिए। परम इस विशेषता से पर ब्रह्म की सबसे उत्कृष्टता और सबके नियंत्रण का सामर्थ्य भगवान ने यहाँ सूचित किया है। उसी पर ब्रह्म का स्वभाव अर्थात अपना ही जो रूप प्राणियों के भीतर आत्मा रूप से प्रविष्ट हो रहा है, वही आध्यात्म शब्द से भगवान ने कहा है। समस्त भूतों की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है अर्थात अग्नि में आहुति देने वाला अथवा जो चरु डालने वाला यज्ञ है, वही विसर्ग शब्द से समझना चाहिए। यज्ञ से ही अन्न आदि के उत्पन्न होने पर भूतों की उत्पत्ति में सहायता प्राप्त होती है। शर अर्थात विनाश होने वाले जो भाव अर्थात पदार्थ हैं वही अधिभूत कहे जाते हैं। पुरुष अर्थात सबको पूर्ण करने वाला अथवा पूर्व अर्थात शरीर में शयन करने वाला जो ज्ञान क्रिया शक्ति वाला हिरण्यगर्भ है, उसे ही अधिदैवत समझना चाहिए। शरीर में जो यज्ञ है उसका अधिष्ठाता मैं ही हूं। यज्ञ देह के द्वारा ही संपादित होता है, इस अभिप्राय से भगवान ने उसे देह में बताया, और श्रुतियों में तो स्पष्ट ही कहा गया है यज्ञो वै विष्णु, अर्थात यज्ञ विष्णु स्वरूप ही है, और भगवान भी आगे इसी विषय को कहेंगे। तो इस प्रकार भगवान श्री शंकराचार्य ने इन दोनों श्लोकों की व्याख्या की है। वक्ता भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, इस अभिप्राय से मैं ही अधियज्ञ हूं अर्थात मैं ही यज्ञ का अधिष्ठाता हूं, यज्ञो वै विष्णु, यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं। अब श्री रामानुजाचार्य की हम व्याख्या देखें तो वह कहते हैं कि परमक्षर अर्थात प्रकृति से रहित जो आत्मस्वरूप है वही ब्रह्म है, और स्वभाव अर्थात प्रकृति ही आध्यात्म है। यहाँ आत्मा रूप न होती हुई भी जो आत्मा से संबंध रखती है वह भेद वासनाएं प्राकृत शब्द से समझनी चाहिए। इन दोनों में से ब्रह्मा तो ग्राह्य कोटि में है और प्रकृति त्याज्य कोटि में है। यह भेद भी जिज्ञासु को स्वयं ही समझ लेना चाहिए। और भूत भाव अर्थात कुछ समस्या आज हमारे यहाँ है, तो यही रामानुजाचार्य जी ने कहा है कि भूत भाव में जो भी प्रकृति त्याज्य योनि में है जिज्ञासु को समझ लेना चाहिए, और भूत भाव में मनुष्य आदि रूपता को उत्पन्न करने वाला पंचाग्नि विद्या में पंच आहुति रूप में जो विसर्ग है वही कर्म शब्द से कहा गया है। कर्म को छोड़ने के लिए इसका स्वरूप जानना भी आवश्यक है। आगे आकाश आदि भूतों में जो शब्द तन्मात्रा आदि सूक्ष्म पदार्थ हैं वही अधिभूत कहे जाते हैं। इनका भी ज्ञान मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है, और देवता जो वरुण प्रजापति आदि हैं उनको भोग्य रूप से मानने वाला जो उनसे विलक्षण भोक्ता पुरुष है वह अधिदेवत कहा जाता है। और अधियज्ञ अर्थात यज्ञों के द्वारा आराध्य मैं ही हूं,
इंद्र आदि देवता मेरे ही शरीर रूप हैं, इस प्रकार भगवान ने यहां कहा है। इसी प्रकार यदि हम लोकमान्य तिलक की व्याख्या भी देखें तो उन्होंने भी कुछ इसी प्रकार की व्याख्या की है कि परम अक्षर ब्रह्म है, उस अक्षर पद से सांख्य शास्त्रोक्त प्रकृति का भ्रम होना संभव है, क्योंकि नाश प्रकृति का नहीं होता। उसी भ्रम को मिटाने के लिए भगवान ने यहाँ परम विशेषण दे दिया है। परम अविनाशी अर्थात सर्वथा विनाश से संबंध से शून्य वेदांत निरूपित ब्रह्म ही है। प्रकृति में तो अवस्था का परिवर्तन अवश्य रहता है, इसलिए वह परम अक्षर नहीं कही जा सकती। इसका अर्थ कुछ और ही है। लोकमान्य तिलक ने इस प्रकार अन्य प्रकार से अर्थ किया है, क्योंकि लोकमान्य तिलक ने गीता में सांख्य का विषय अधिक नहीं माना, कर्मयोग का विषय ही अधिक माना है, और इसी प्रकार वह इन शब्दों का भी निरूपण करते हैं। इस प्रकार भगवान ने प्राणियों के शरीर में ही चारों की स्थिति बता दी, और सबके कारणभूत ब्रह्म और कर्म, जिन्हें रस और बल शब्द से भी कहा जाता है, वह मूलभूत से मिला दिए। इस प्रकार इन दोनों श्लोकों में जगत निर्माण के तत्व को संक्षिप्त शब्दों में भगवान ने बता दिया। और आगे अब भगवान जो अर्जुन का अगला प्रश्न था कि अंत काल में कैसे आपका स्मरण करने से मनुष्य की मुक्ति होती है, उस विषय में कहते हैं, अंत काले च माम एव स्मरन मुक्ता कलेवरम य प्रयाति समद्भावम याति न अस्ति अत्र संशय य प्रयाति सद्मद्भावम याति नास्तत्र संशयम। कि अंत काल में जो मनुष्य मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरा ही स्वरूप प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। 7वें अध्याय में ही 8वें अध्याय में ही आगे अभी भगवान इस विषय को और अधिक विस्तार से कहेंगे, परंतु यहाँ भगवान यह कह रहे हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करेगा उसे मेरा ही स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। और इस प्रकार अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा विष्णु स्वरूप का किसी भी रूप में चाहे स्मरण करे, वह शरीर छोड़कर जब जाएगा तो मेरे ही तत्व को प्राप्त कर लेगा, विष्णु तत्व को ही प्राप्त कर लेगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्मरण करने वालों को वैष्णव भाव की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इस विषय में संशय नहीं करना चाहिए, अपितु अवश्य ही होगी, ऐसा ही निश्चय रखना चाहिए। यही नाम जप का संक्षेप में यहाँ भगवान ने वर्णन कर दिया है कि जो मेरे नाम का जप करेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा। कहने का अर्थ यही है कि सदा सर्वदा मेरा ही चिंतन करो, भगवान विष्णु का ही चिंतन करो, भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूपों का ही भजन करो, और परमात्मा का चिंतन करते हुए उन्हीं के विषय में यदि हम लगे रहेंगे, उन्हीं का विषय का चिंतन सदैव हमारे मन में बना रहेगा, तो किसी भी प्रकार का संदेह उसमें यह नहीं होना चाहिए कि वह मुझे प्राप्त कर लेगा और मुझ में ही लीन हो जाएगा। जो मनुष्य पूरे जीवन भर भगवान का स्मरण करता रहेगा, उसके विषय में तो संशय ही नहीं है, परंतु यदि मृत्यु के समय भी यदि वह मेरा चिंतन कर लेगा, शरीर त्याग कर जाएगा मेरा चिंतन करते हुए, तो उन्हें भी मेरी प्राप्ति हो जाएगी। अब श्री रामानुजाचार्य के मत में मुक्ति होने पर भी परमात्मा में जीव लीन नहीं होता, परंतु परमात्मा के सदस्य ही माया के संसार के झंझटों से छोड़कर शुद्ध भाव में अवस्थित हो जाता है। अपने सिद्धांत के अनुसार वह यहाँ यही अर्थ करते हैं कि मेरे भाव अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि यदि हम जड़ भगत की कथा देखें, हम पहले भी इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, श्रीमद् भागवत में कथा वर्णित है, नारद पुराण में भी कथा वर्णित है, जिसमें कहा गया कि अंत काल में उनका मन केवल उस मृग के बच्चे में ही लगा रहा और उन्हें इसलिए मृग योनि में ही जन्म लेना पड़ा। तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह मृग के ही रूप में चले गए, परंतु उन्हें मृग योनि ही प्राप्ति हुई, और यही
यहाँ श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि परमात्मा का अंतकाल में चिंतन करने से जीव भी परमात्मा का स्वरूप ही बन जाता है, उनमें लीन नहीं होता। अब यहाँ एक प्रश्न आता है, किसी के भी मन में यह प्रश्न आएगा कि जब प्रयाण काल में, जब अंत काल में ही चिंतन करने से भगवान की प्राप्ति हो सकती है और हो जाएगी, तो और भगवान का ये वाक्य है, भगवान ने स्वयं भगवत गीता में कहा है, तो किसी प्रकार से यह मिथ्या नहीं हो सकता, झूठ नहीं हो सकता, तब अभी से चिंतन करने की क्या आवश्यकता है? परे हटाओ ये सब, खाओ पियो मस्त रहो, अंतकाल में भगवान का चिंतन कर लेना, मुक्ति हो जाएगी, भगवान के स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। तब जो अनेक प्रकार के अनेक वर्षों तक तपस्या करने का जो प्रभाव प्राप्त होता है, जो फल प्राप्त होता है, वह फल यदि अंतकाल में ही मुझे प्राप्त हो जाएगा तो मैं इतना कष्ट क्यों सहूं? क्यों मैं भागवत गीता पढ़ूं? क्यों मैं नारद पुराण पढ़ूं? क्यों मैं अन्य उपनिषदों, वेदों, अन्य मंत्रों का अध्ययन करूं? क्यों मैं भगवान की स्तुति करूं? यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। अंतकाल में देखेंगे, जब अंतकाल आएगा तब भगवान का चिंतन कर लेंगे और तब हमें भगवान की प्राप्ति हो ही जाएगी। अभी से यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न अवश्य ही आता है और आएगा। तो आप यहाँ आप देखें तो अंत काल में जब इतने कष्ट, इतने रोग होंगे, तो क्या भगवान का स्मरण संभव है उस समय? तो मरण काल में, संसार दशा में ही जब निरंतर भगवान का स्मरण नहीं किया गया, तब अंत काल में कैसे भगवान का स्मरण होगा? यही सोचने योग्य है। मरण काल में चिंतन करने के लिए यह आवश्यक है कि जब हम जीवित दशा में संसार में विद्यमान रहें, संसार दशा में रहें, तो निरंतर भगवान के स्मरण का अभ्यास करें, ताकि मरण काल में हमें उस अभ्यास के बल पर भगवान का स्मरण संभव हो सके। अन्यथा उस समय तो कोई भी स्मरण दुर्लभ है। इसलिए मनुष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अंत काल में स्मरण करने से ही सद्गति की प्राप्ति हो जाएगी। तब पहले से अभ्यास में हम क्यों लगे? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उस समय अनेकों रोग लगे होंगे, अनेकों प्रकार की शारीरिक पीड़ाएं होंगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है कि जब प्राणों का उत्सर्ग होता है तब भयंकर कष्ट शरीर में होता है और स्मरण शक्ति का तो पूर्ण रूप से नाश हो ही जाता है। तो जब स्मरण शक्ति का नाश हो जाएगा तब भगवान का स्मरण कैसे रहेगा? यही कारण है कि माला आदि को फेरने का विधान किया जाता है कि माला आपके हाथ में रहेगी तो आप श्री राम नाम जप, श्री कृष्ण जप, श्री विष्णु जप, विष्णु नाम जप, महामंत्र का जप, किसी भी मंत्र का आप जप करते रहेंगे और इससे आपकी स्मरण शक्ति एक प्रकार से बनी रहेगी। स्मरण शक्ति का हास नहीं होगा और स्मरण शक्ति के हास न होने पर भगवत चिंतन भी बराबर बना रहेगा। इसलिए यदि संभव है तो, और हो सकता है तो जीवित रहते हुए ही इन सब का अभ्यास कर लिया जाए। अंत में देखा जाएगा, इस पर नहीं छोड़ना चाहिए। समय किसका कब आएगा यह किसी को नहीं पता, न ही कोई इस विषय में जानता है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि अमुक समय मेरा अंत समय आएगा, इसलिए अभ्यास पहले से ही कर लेना चाहिए। जैसे कि किसी भक्त कवि ने लिखा है कि कृष्ण तवदीय पद पंकज पिंजरांते आद्वे में वस्तु मानस राजहंस प्राण प्रयाणे समय कफ वात पिते कंठ कंठा विराधने विधो स्मरणम कुत्स्ते। कि हे कृष्ण, मेरा मन रूपी हंस आज ही आपके चरणामृंद रूप पिंजरे में जाकर रहने लगे, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। प्राण निकलते समय तो कफ, वायु, पित्त आदि से जब कंठ ही अवरुद्ध हो जाएगा, जब कंठ ही रुक जाएगा, अर्थात अनेकों रोगों के आक्रमण से स्मृति शक्ति ही मेरी जाती रहेगी, तब आपका स्मरण होने की तो क्या ही आशा मैं कर सकता हूं।
तो कहने का अर्थ यही है कि जिनका पहले से ही भगवान का चिंतन करने का दृढ़ अभ्यास है, मरण काल में भी वही उसका स्मरण कर सकते हैं और कोई अन्य उसका भगवान का स्मरण उस समय नहीं कर सकते। यही बात इस श्लोक में भगवान ने कही है कि अंत काल में अर्थात पूर्व काल से ही अभ्यास दृढ़ कर मरण काल में भी मनुष्य शरीर छोड़ते समय जो भगवान का स्मरण करता है वह मनुष्य मेरे ही रूप को प्राप्त कर लेता है। इससे यह भी सूचित किया कि 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जो अधिभूत अधिदैव आदि के साथ अपना संबंध बताना है, वैसा सम्मिलित स्मरण अंत काल में नहीं होना चाहिए, परंतु अंत काल में केवल मेरे शुद्ध रूप का ही स्मरण करना चाहिए। किस रूप का? किसी भी स्वरूप का, चाहे आप उसे श्री राम रूप में भजे, चाहे आप भगवान विष्णु के रूप में भजे, चाहे आप शिव जी के रूप में भजे, चाहे आप गणेश जी के रूप में भजे, चाहे आप आदि शक्ति के रूप में भजे, चाहे सूर्य रूप में भजे, चाहे किसी भी स्वरूप में भजे, परंतु शुद्ध पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का ही स्मरण करना चाहिए। भगवान के विभिन्न अवतारों के नाम गुण प्रभाव और लीला चरित्र का स्मरण भी भगवान का ही स्मरण है। अब एक प्रश्न यहाँ यह भी आता है कि यह जो गति भगवान ने बताई है, यह गति किसकी है? क्योंकि जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुका है उसके विषय में तो श्रुति में कहा ही गया है कि उसके प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते। वेदों उपनिषदों में कहा ही गया है कि उसके प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते, क्योंकि देह का नाश होते ही वह सर्वात्म भाव को प्राप्त कर लेता है, जैसा कि शुकदेव जी के विषय में भागवत में बताया गया। और यहाँ देह को छोड़ जाना वर्णित है। इससे यही मानना होगा कि ज्ञान की पूर्ण काष्ठा जो प्राप्त नहीं कर पाए, जो वहां तक नहीं पहुंच पाए, हमारे जैसे साधारण मनुष्य जिन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, जो तत्व से भगवान को समझ ही नहीं पाए, जिन्होंने भगवान को ज्ञानी भक्त कहा है, जो उस ज्ञान अवस्था को ही प्राप्त नहीं कर पाए, उन्हीं के विषय में यहाँ कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि केवल अर्थ कामना आदि की उपासना करने वालों को तो इतनी उच्च गति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि केवल केवल अर्थों की प्राप्ति ही अपने मन में रखकर भगवान की उपासना करते हैं, और इसलिए ब्रह्म भाव की प्राप्ति उन्हें नहीं हो सकती। इसलिए यह गति उन्हीं की है जिन्होंने जीव का तो शोधन कर लिया, अर्थात यह तो समझ गए कि हम सभी भगवान का रूप है, परंतु जीव और ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार जिन्हें नहीं हुआ, जो यह नहीं समझ पाए कि यह ब्रह्म ही इस समस्त जगत को व्याप्त कर रहा है और भगवान का ही रूप इस समस्त जगत में देखना चाहिए, यह उन्हीं के लिए भगवान ने कहा कि वह भी क्रम मुक्ति प्राप्त करेंगे, क्रम से ही उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। 6ठे अध्याय में भगवान कह ही चुके हैं कि कल्याण मार्ग पर चलता हुआ कोई भी मनुष्य दुर्गति प्राप्त नहीं कर सकता। उसी के अनुसार ब्रह्म ज्ञान का प्रयास करते हुए भी जो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सके, उसके लिए ही यह गति कही गई है कि यदि वह पूर्ण ज्ञान न भी प्राप्त कर पाया अपने जीवन में, परंतु अंत काल में उसे ब्रह्म स्वरूप का स्मरण रहा, तब वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। यदि हम छांदोग्य उपनिषद देखें तो उसमें भी देवयान मार्ग का वर्णन है, और यहाँ भी आगे शुक्ल कृष्ण मार्ग भगवान बताएंगे। उनमें से शुक्ल मार्ग से गति होती है, उनको ही अंत काल में भावना रूप स्मरण होता है, और शुक्ल मार्ग से जाते हुए वह पुरुष ब्रह्मलोक तक चले जाते हैं और वहां कल्प के अंत तक निवास करते हुए अंत में ब्रह्म के साथ मुक्त होकर भगवान के स्वरूप में मिल जाते हैं, अथवा पुनर्जन्म लेकर फिर मनुष्य योनि में अथवा किसी अन्य योनि में, देवता योनि में वह जन्म लेते हैं।
यहाँ भगवान आगे यह स्पष्ट रूप से कहते हुए कि मरण काल में भगवान जिस भाव से भावित होता है उसी भाव को ग्रहण करता है। कहते हैं यम यम वापि स्मरन् भावम तज्यति अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भवति तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान कहते हैं कुंती पुत्र अर्जुन, मरण काल में मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि सदा वह उसी भाव से भावित रहता है। तो स्पष्ट रूप से भगवान यहाँ कह चुके हैं कि न केवल मेरे विषय में यह नियम है कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वह मेरे भाव में आ जाएगा, परंतु यह तो एक सामान्य नियम है जिसे हे कुंती पुत्र अर्जुन तुम्हें समझना चाहिए कि जिस जिस पदार्थ का स्मरण करता हुआ मनुष्य अंत काल में शरीर छोड़ता है उसी के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उस विषय के भाव की भावना उसमें दृढ़ रूप से स्थिर हो जाती है। इससे वह उसी भावना से ही भावित रहता है। और द्वितीय अध्याय में जो वांसासी जीर्णानि एवं यथा विहाय इस प्रकार का जो श्लोक है उसकी व्याख्या में श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भागवत गीता का अवरोध दिखाते हुए हम उसका चिंतन करते समय यह कह रहे हैं कि मरते समय जो भावना होती है और उस भावना के कारण जिस पदार्थ का स्मरण उस समय हो जाता है वह भावना जब तक स्थिर रहे और जब तक जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को उसके अपने किए हुए स्मरण के विषय भूत शरीर में न पहुंचा दे, स्मरण किए हुए उस स्थूल शरीर को प्राप्त कर वह भावना हट जाती है। अब आप पूछेंगे कि सूक्ष्म शरीर क्या है और स्थूल शरीर क्या है, भूत शरीर क्या है। यदि आप गरुड़ पुराण देखें, श्रीमद् भागवत महापुराण देखें अथवा कोई भी अन्य नारद पुराण क्यों ना देखें, आप कोई भी पुराण देखें जहाँ की जीव की गति का वर्णन किया गया है, जहां यह बताया गया है कि मरण काल में जीव की गति क्या होती है, तो वहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि जब मनुष्य में प्राणों का उत्सर्ग होता है तो जो यमदूत हैं वह आत्मा को शरीर में से निकालकर एक सूक्ष्म देह में डाल देते हैं। वह सूक्ष्म से देह देखने में तो उसी प्रकार की प्रतीत होती है, हम तो अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते, परंतु जिस प्रकार पुराणों में वर्णित है कि वह जो भूत देह है वह उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार हमारा शरीर है। और फिर या तो वह पुण्य लोक के मार्ग से अच्छे सुख भोगती हुई यमराज के समक्ष, धर्मराज के समक्ष पहुंचती है, या फिर अनेकों कष्ट सहते हुए अत्यंत दुर्गम मार्ग से जहां यमराज उसे कोड़े मारते हुए, शरीर पर घसीटते हुए, कांटों से भरे हुए मार्ग से, तपते हुए सड़क से चला कर ले जाते हैं और तब वह उस गति से उन्हें यमराज के सामने पहुंचती हैं, जहां उन्हें स्वर्ग अथवा नरकलोक अथवा जो भी लोक उनके पुण्य कर्मों से उन्हें प्राप्त होने वाला है उनकी प्राप्ति होती है। और बहुत ही इस विषय में आप देखें तो बहुत ही विस्तार से वर्णन पुराणों में इसका किया गया है, परंतु पुराणों में जिनकी श्रद्धा नहीं है वह इस विषय को नहीं समझ पाते और केवल यही समझते रहते हैं कि जब आत्मा का कोई स्वरूप ही नहीं है तब वह आत्मा किस प्रकार तो सुख भोगेगी और किस प्रकार दुख भोगेगी। तो आत्मा सुख और दुख उसी प्रकार भोगेगी जिस प्रकार का शरीर वर्तमान समय में मिला हुआ है, उसी प्रकार के शरीर में यही सुख और दुख भोगे जाएंगे। तो यहाँ जो कहने का अर्थ यह है कि जिस पदार्थ का स्मरण हो जाता है उसमें भावना स्थिर रहती है, जब तक कि जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर को उस अपने किए हुए स्मरण के विषय भूत शरीर में न पहुंचा दे, तो वही कामना बनी रहती है कि मुझे यह करना है, मुझे यह बनना है, मुझे यह बनना है, और फिर उसी स्वरूप की प्राप्ति होती है। अब इस श्लोक में जो सदा
सदा शब्द का प्रयोग किया गया है, उससे यही आशय समझना चाहिए कि नए स्थूल शरीर की प्राप्ति उस भावना से सूक्ष्म शरीर भावित रहता है। सदैव सूक्ष्म शरीर में यही भावना बनी रहती है कि मुझे इसी देह की प्राप्ति करनी है, और इस प्रकार पुरुष सदा ही जिसका स्मरण करता रहेगा, उसी के स्मरण की भावना उसके मन में दृढ़ हो जाने पर मरण काल में भी उसी का स्मरण कर सकेगा, अन्यथा स्मरण करना दुर्लभ है, जिसका वर्णन हम पिछले श्लोक के चिंतन में कर रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ भगवान के कहने का आशय यही है कि मेरे में ही नहीं, परंतु यदि किसी भी पदार्थ का चिंतन वह मनुष्य मरण काल में करेगा, उसी पदार्थ को वह अगली योनि में पुनर्जन्म में प्राप्त करेगा। अन्य भी प्रश्न है, उसका चिंतन हम आगे करेंगे, परंतु यहाँ यदि हम भगवान श्री शंकराचार्य के भाव देखें तो उनका जो अर्थ है, वहां भाव शब्द का अर्थ वह देवी देवता ही करते हैं, कि अर्थात जिस जिस देवी देवता का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा, उसी देवता के भाव को उसे समान लोक में समान रूप से प्राप्त कर सकेगा। वास्तविक जगत में आप यह उदाहरण देख सकते हैं। अब पता नहीं मैं कहूं या ना कहूं, परंतु हमारे एक घनिष्ठ मित्र थे, घनिष्ठ मित्र की माता जी के प्राणों का उत्सर्ग हुआ, वह भगवत लोक को गई, और जो जो वहां विद्यमान थे उन्होंने देखा कि जब उनके प्राणों का उत्सर्ग होने वाला था, उन्होंने अचानक से अपनी आंखें खोली, उनके सामने एक देवी माँ की प्रतिमा लगी हुई थी। उन्होंने उन माँ देवी की प्रतिमा का दर्शन किया और फिर आंखें बंद कर भगवत लोक को चली गई। तो यह भी मनुष्यों में होता है, और यही कारण है कि जब किसी का अंत समय निकट आने वाला होता है, तब कहा जाता है कि भागवत गीता उसे सुनाना प्रारंभ करो, क्योंकि श्री कृष्ण के नाम का यदि एक भी नाम, कोई भी स्वरूप भगवान का उसके स्मरण में आ गया, तब वह अवश्य ही भगवत प्राप्त कर लेगा, भगवान को प्राप्त कर लेगा, उसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। यदि उसके कानों में पड़ेगा तो हो सकता है कि उसे भगवान का स्मरण हो, अन्यथा हो सकता है स्मरण न हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता के भी अध्ययन का विधान अंतकाल में किया जाता है। अब ऐसा होता क्यों है? अब यदि आप इसको समझना चाहें कि ऐसा होता क्यों है, तो मनुष्य जो भी कर्म करेगा, जो भी क्रिया रूप कर्म करेगा, वह संस्कार रूप से उसके मन में अंकित हो ही जाएंगे, और इस प्रकार के असंख्य कर्म संस्कार हमारे अंतकरण में भरे हैं। इन संस्कारों के अनुसार जिस समय जैसा निमित्त मिल जाता है, जिस समय जैसा कारण मिल जाता है, वैसी ही उसकी वृत्ति और स्मृति हो जाती है। जब सात्विक कर्मों की अधिकता से सात्विक संस्कार बढ़ जाते हैं, तब उस मनुष्य की वृत्ति सत्व गुण प्रधान हो जाती है, और उसी के अनुसार स्मृति भी सात्विक बन जाती है। इसी प्रकार जब राजस अथवा तामस कर्मों की अधिकता अधिक हो जाए, तब राजस और तामस संस्कारों के बढ़ने पर वह रजोगुण प्रधान या तमोगुण प्रधान ही बन जाता है, और उसी के अनुसार उसकी स्मृति बनती है। इसी प्रकार कर्म, गुण और स्मृति तीनों की एकता होने के कारण इनमें से किसी को भी भावी योनि की प्राप्ति में, यदि हम कहें कि यही कारण है और इसी के कारण भावी योनि की प्राप्ति होती है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। अब प्रश्न यह भी हो सकता है कि चलिए मान लें कि अंत समय में हम देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि सजीव पदार्थों का स्मरण करें तो मरने वाला उस योनि को प्राप्त होता है। चलो यह बात तो ठीक है, परंतु जो मनुष्य जमीन, मकान, धन, निर्जीव जड़ पदार्थों का चिंतन करता हुआ मरता है, वह उसको कैसे प्राप्त करता है? तो जो जड़ वस्तुओं का, जैसे कि जमीन, मकान आदि का चिंतन करते हुए जिनके प्राणों का उत्सर्ग होता है, मरण होता है, वह अपने गुण और कर्म के अनुसार उन्हें अच्छी या बुरी योनि मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं है।
जैसा कर्म यहाँ इंसान करेगा उसी के अनुसार अच्छी या बुरी योनि प्राप्त होगी। और उस योनि में भी जो वो अंतकरण की कामना लेकर मरा है, तब उन्हीं जड़ पदार्थों को वो प्राप्त करेगा। आपका घर है, आप उसे अपना मानते हैं, परंतु उस घर में रहने वाला जो चूहा है वह भी उस घर को अपना मानता है। उस घर में जो घोंसला बनाकर रहने वाला पक्षी है वह भी उसको मानता है। उस घर में जितने भी वृक्ष, बेल, तृण इत्यादि कुछ भी घास फूस जो भी उगा हुआ है वह भी उस घर को अपना मानते हैं। और जो अन्य कीट पतंग, किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े आपके घर में रहते हैं वह भी उस घर को अपना ही मानते हैं। तो किसी भी योनि में रहे उसे कहीं ना कहीं जड़ पदार्थों की प्राप्ति होगी। अभिप्राय यही है कि जिस भी योनि में जन्म लेगा उसी योनि में उन स्मरण किए हुए जमीन, मकान आदि से उसका संबंध हो जाएगा। जैसे उदाहरण मैं आपको दे ही चुका हूं, मकान का मालिक अपने आप को सब मकान मालिक समझता है, परंतु उसी प्रकार अन्य भी सभी उस मकान को अपना ही समझते हैं। अंतकाल में किसी विशेष भाव का स्मरण क्यों होता है, यही बताने के लिए भगवान सदा तद मद्भाव भवति कहते हैं, अर्थात अंतकाल में प्राय उसी भाव का स्मरण होता है जिस भाव से चित्त सदा भावित रहता है। जैसे आप देखें तो यदि इत्र बनाने का यदि आप पूरी प्रक्रिया देखें तो उसमें एक तेल के अंदर वह सुगंध बैठा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि वह तेल ही सुवासित होता है, तेल तो एक अलग वस्तु है, परंतु जो गंध है वह उस प्रक्रिया के थ्रू उस तेल में बैठा दी जाती है, जिससे वह तेल सुगंधित हो जाता है। तो यही कारण है कि जिसका चिंतन आप बार बार करेंगे, जो आपके मन में भरा रहेगा, वह धीरे धीरे आपके संपूर्ण मन भावों में छा जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। जैसे मिट्टी एक गंध होती है, तो मिट्टी की गंध, जो इत्र है मिट्टी की गंध का, उसमें मिट्टी ऐसा नहीं है मिट्टी तेल में मिलाई जाती है, केवल वह मिट्टी की सुगंध निकालकर उस तेल में इतनी सुवासित की जाती है कि वह तेल ही एक प्रकार से मिट्टी की गंध अपने में समा लेता है और फिर वह इत्र के रूप में बिकता है। इसी प्रकार आप गुलाब देखें, आप कोई भी अन्य मोगरा कुछ भी देखें, यही आप देखें वैद्यों के पास भी, तो वह भी यही करते हैं कि किसी औषधि में किसी रस की भावना देकर बार बार उस औषधि को उस रस से भावित कर देते हैं, जिससे वह पदार्थ ही एक प्रकार से औषधि बन जाता है। तो ऐसी इसी प्रकार संस्कार, संग, वातावरण, आसक्ति, कामना, भय, अध्ययन, चिंतन, मनन, इस सभी के प्रभाव से मनुष्य जिस भाव का बार बार चिंतन करता है वह उसी से भावित हो जाता है, और अंत में भी वही भाव उसके मन में बना रहता है। सदा शब्द से भगवान ने निरंतरता का ही निर्देश दिया है कि निरंतर चिंतन करते रहो। दीर्घ काल तक जिस भाव का अधिक चिंतन करोगे उसी का दृढ़ अभ्यास तुम्हें हो जाएगा, और यह दृढ़ अभ्यास ही सदा तद्भाव से भावित होना है। और यही नियम है कि जिस भाव का दृढ़ अभ्यास हो गया उसी भाव का अंत काल में अनायास ही स्मरण होगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निवज नावरे, एक ही है साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे, ग्रसे कली रोग जोग संजम समाधि रे, भलो है जो पोच है जो दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे, जग नग बाटिका रही है फल फूरी रे, धुआं कैसा धरोहर देखी तू न भूली रे, राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्यागी मांगे कूर कुओ कौर रे। तो यहाँ तुलसीदास जी भी यही कह रहे हैं कि हे पागल मूर्ख मनुष्य, राम जप राम जप राम जप। इस संसार रूपी समुद्र सागर से पार करने के लिए राम नाम रूपी अपनी नाव है, केवल एक ही साधन है। श्री राम नाम के बल से समस्त रिद्धि सिद्धि सिद्ध हो जाएंगी। वैसे भी योग, संयम, समाधि आदि साधनों को कली काल ने, कली युग ने ग्रस रखा है। भला हो, बुरा हो, उल्टा हो या सीधा हो, अंत समय में, मृत्यु के समय
केवल राम नाम ही काम आएगा। इस संसार के आकाश में ब्रह्म से बगीचे के समान जो फल फूल दिखाई दे रहे हैं वह केवल ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। धुएं के बादल के सरीखे पल पल में दिखने वाले सांसारिक पदार्थों को देखकर पग ले अर्थात पांव पकड़ ले, श्री राम के ही पग ले, पांव पकड़ ले, तू भूल मत। श्री राम नाम को छोड़कर जो दूसरों का भरोसा करता है वह उस मूर्ख के समान है जो सामने परोस कर रखे भोजन को छोड़कर एक एक कौर को मांगने के लिए, एक एक टुकड़े को मांगने के लिए कुत्ते के समान अलग अलग घर के सामने मांगता फिरता है। आप राम कहें, कृष्ण कहें, विष्णु कहें, शिव कहें, सभी एक नाम के प्रतिपादक हैं। कहने का अर्थ यही है कि अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य अपने प्राणों का त्याग करता है उसी को प्राप्त होता है, और अंतकाल में प्रायः उसी भाव का स्मरण होता है जिसका जीवन भर अधिक स्मरण किया जाए। यह निर्णय हो जाने पर भगवत प्राप्ति चाहने वालों के लिए अंतकाल में भगवान का स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और अंतकाल कब आ जाए इसका किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए निरंतर भजन करते हुए ही युद्ध करने के लिए भगवान अर्जुन को अब आगे 7वें श्लोक से उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। परंतु यहाँ अब 7वें श्लोक से हम कल प्रारंभ करेंगे। आज शांति पाठ करके अपने अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करने के लिए हम उन शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। कल सुबह 8 बजे प्रातःकाल पुनः हम 8वें अध्याय के 7वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। जय श्री राधे कृष्ण। जय श्री राधे।